माफ़ी चाहता हूँ साथियों, बार बार कॉल आने की वजह से जो है नेटवर्क इशू हो रहा है, और जिस वजह से आप लोगों को भी थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वो मैं अभी भी जारी रखूँगा वो बातें। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए आप, थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, बस थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। कॉल आने की वजह से जो है वो लाइव बार बार रुक रहा था, नेटवर्क इशू हो रहा था। फिर से जुड़ जाइए आप। मैं देख देख पा रहा हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, 8 लोग तो जुड़ गए हैं। माफ़ी चाहूँगा। माफ़ी चाहूँगा साथियों। जी, बिल्कुल, अब मैं लाइव हो चुका हूँ फिर से, और अब तो सिग्नल प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। थोड़ा देख लीजिए, आप कमेंट करके बताइए। मैं टूर्नामेंट की बात कर रहा था, जय बोडा केदार क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट की, जो मात्र एक ऐसी कमेटी जिन्होंने कभी खिलाड़ियों से कमाने की नहीं सोची है, सिर्फ खिलाड़ियों का फायदा देखा है। बड़े भाई हैं महावीर सिंह नेगी, जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं। हेड ऑफ द टूर्नामेंट जो है श्री सरजीत सिंह नेगी हैं, और ये जो पूरा टूर्नामेंट जो संभाल रहे हैं वो है श्री मदन सिंह नेगी जी। और श्री मदन सिंह नेगी जी से तो आप परिचित होंगे, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों ने भी वहां पर पार्टिसिपेट किया होगा वो उनसे जरूर मिले होंगे। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर हैं, लास्ट के दिन मैंने पिछले बार देखा था, तो लास्ट के 1-2 दिन में मैंने उनको वहां पर देखा था। लेकिन खिलाड़ियों के बारे में सोचना ये बहुत बड़ी बात है। और वो ऐसा टूर्नामेंट सीढ़ीदार खेतों में करवाना जो टफ है बिल्कुल, वो अपने पहाड़ पहाड़ के खिलाड़ियों के लिए। जब पहाड़ के खिलाड़ियों के लिए कोई ऑर्गेनाइजर, कोई कमेटी जब ऐसे सोच रही है, क्या खिलाड़ियों का कर्तव्य नहीं बनता है कि उस कमेटी का साथ दे? बिना एडवर्टाइजमेंट के जो टूर्नामेंट हिट हो चुका है पूरे उत्तराखंड में, अपने रूल रेगुलेशन जो नियम बना रखी है, जो गाइडलाइन बना रखी है, उसकी वजह से आप कितना भी प्राइज रखिए, कितना भी इनाम दीजिए लोगों को, पहले आपके रूल रेगुलेशन देखे जाएंगे कि आपके रूल रेगुलेशन क्या है इस टूर्नामेंट में। बॉल किस चीज की है, कितने देर में टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, एक इनिंग खेलेगी तो उस दूसरी इनिंग कितने मिनट के बीच में ही खेलेगी। पूरा टाइम फॉर्मेट जब आप लोगों ने बना दिया, तो आपका टूर्नामेंट बिना एडवर्टाइजमेंट के हिट हो जाएगा, सिर्फ खिलाड़ियों की मदद से। ये मेरा अनुभव है, अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको। वो अनुभव मैं कपलों का साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी जब कपलों में गया था, मैंने जब वहां पे कमेटी से बात की, बिना एडवर्टाइजमेंट के खिलाड़ियों की मदद से वो टूर्नामेंट हिट हुआ है, कमेटी की वजह से टूर्नामेंट हिट हुआ है। मैं चाहता हूं कि पहाड़ों में इस तरह के टूर्नामेंट हो। इनाम चाहे आप कितना भी रख रहे हो, वो मैटर उसके लिए करेगा जो फाइनल उठाएगा। लेकिन जो लीग मैच खेलेगा, जो प्री क्वार्टर क्वार्टर फाइनल खेलेगा, उसके लिए आपके रूल रेगुलेशन मैटर करेंगे। भाई रूल रेगुलेशन तो वही सेम फाइनल वाली टीम जो फाइनल में पहुंचेगी उन पे भी लागू होंगे, लेकिन जाएगी तो क्वार्टर फाइनल लीग खेल के ही जाएगी सेमीफाइनल में। विक्रम भाई जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बड़े भाई विजेंद्र बिष्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। और महावीर पवार जी, भाई जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र बिष्ट जी, बड़े भाई जी जिन्होंने भी जल्द में टूर्नामेंट करवाया था, वो हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्रिकेट को जिंदा करने वाले कपलो टीम है। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर विजेंद्र भाई जी इस तरह की बात कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि खुद ऑर्गेनाइजर रह चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज देखी जहां आज कपलों का नाम चल रहा है। और वो गांव इतना बड़ा गांव नहीं है, एक छोटा गांव है, और मूलभूत सुविधाओं की कमी वहां पर भी है। ये मत समझिए कि अब वहां पे कोई शहर है, वहां पे कोई शहर नहीं है, एक छोटा सा गांव है। और उस गांव में इस तरह की कमेटी उभर करके आई, जो खिलाड़ियों के बारे में सोच रही है और खिलाड़ियों के लिए कुछ करना चाह रही है, और अपने पहाड़ के लोगों को आगे बढ़ाना चाह रही है। तो कोई तोल नहीं है इस कमेटी का, कोई मोल नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो जो व्यक्ति ऐसा कर पा रहा है, उसे कोई करने नहीं दे रहा है। समझिए आप इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। लेकिन जब रूल रेगुलेशन आपके पास है, कमिटी आपके पास है,
पूरा शेड्यूल, पूरा फॉर्मेट अगर आपने टूर्नामेंट से पहले बना दिया तो आपको आपके टूर्नामेंट को हिट करवाने से कोई नहीं रोक सकता है। और छोटी छोटी थोड़ी सी गलतियां हो जाती कभी कभी। मैं जब अपनी कमेंट्री में एक बात जरूर करता हूँ, आपने सुना होगा कुछ लोग अगर आप लाइव देख रहे हो, जब लाइव के बाद भी देखेंगे, मैंने एक चीज अपने लाइव में जरूर करता हूँ कि अगर जिस समय लाइव टूर्नामेंट चला, लाइव क्रिकेट जब चली, जो दोनों टीमें आमने सामने जब खेल रही है, वहां पर किसी को शंका रहती है अंपायर ने ऐसे मोमेंट में गलत डिसीजन दे दिया है, मैं बार बार कहता हूं अगर गलत डिसीजन है उसे बदला जाना चाहिए। हमारे पास कोई ऐसे सिस्टम तो नहीं है कि उसे दिखाया जा सके, लाइव कैमरे के माध्यम से दिखाया जा सके, लेकिन अगर शंका है उसे बदला जाना चाहिए। और ये नियम हटना चाहिए कि अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। बिल्कुल मैं ये कर, अंपायर का निर्णय पहले सर्वमान्य होगा। अगर विवाद अगर होता है, अगर ये लगता है आपको कि अगर टूर्नामेंट से कहीं ना कहीं नाम, अगर आपको लग रहा है, अगर कमेटी को लग रहा है कि इस निर्णय से हमारा टूर्नामेंट खराब हो सकता है, वो निर्णय तुरंत बदला जाना चाहिए। ये रियलिटी है, ये जमीनी स्तर की बात है। ये जहां पर दोनों टीमें आमने सामने खेलती है, जहां पर दो खिलाड़ी, एक स्ट्राइक एंड पे एक नॉन स्ट्राइक एंड पे रहता है, मैं उस पिच की बात कर रहा हूँ, उस गैप की बात कर रहा हूँ। अगर वहां पे कुछ ऐसे डिसीजन हो जाते हैं तुरंत बदला जाना चाहिए। कभी कभी अंपायर के ऊपर प्रेशर होता है वहां पर, और शॉर्ट टर्म में चंद सेकंड में डिसीजन देना पड़ता है अंपायर को, तो अंपायर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि माइंड एकदम से अगर थोड़ी दूसरी दिशा में अगर चला गया तो थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं अंपायरों से भी। क्योंकि हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो हम कहीं अल्ट्रा एच कहीं दिखा करके कहीं बैट का एच तो नहीं लगा है, कहाँ लगा है वो देख करके हम आउट दे दे, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल जल्दी जल्दी में वहां पर निर्णय देना पड़ता है, लेकिन कमेटी को सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। लेकिन ऐसी कमेटी मैंने पहली बार देखी कपलोग में, इन चारों ओर लड़के खड़े रहते हैं और एक भी दर्शक जो है बाउंड्री के अंदर मेरे को नहीं मिला है आज तक। टूर्नामेंट खेतों में ही होता है, लेकिन बाउंड्री के अंदर जो है एक भी दर्शक मेरे को मिला नहीं वहां पर, जिस वजह से ये टूर्नामेंट हिट है। और जो नियम रूल रेगुलेशन इस कमेटी के पास है, मैं चाहता हूं अगर भविष्य में हम भी अगर टूर्नामेंट करवाएं, हम भी इस कमेटी से सीख लें और इस कमेटी से कहें कि भाई हमारी मदद करो, आप हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, एक सामान के अलावा, लेकिन आप हमें शेड्यूल बना कर दीजिए और हमें हमारी मदद करिए। और यकीन मानिए आप कि ये कमेटी जय बूढ़ा केदार क्लब आपकी मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, और वो अनुभव कहीं ना कहीं मैंने देखा जब झाड़े में भी पिछले बार भी और इस बार भी टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर स्पेशली इनवाइट किया गया था जयपुरा केदार क्लब क्रिकेट जो टूर्नामेंट जो कमेटी है, उनको इनवाइट किया गया था। तो कहीं ना कहीं वो सम्मान है, कहीं ना कहीं वो खेल भावना है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे की मदद करके एक अच्छा और दिव्य भव्य टूर्नामेंट पहाड़ों में करवाना चाह रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो निकल करके आगे जा सकते हैं। विजेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा बात कर दूं सच्चाई की, वो कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी भी छोटी बात हो, लेकिन मैं हूं व्यक्ति सत्य मार्ग पे चलने वाला। अगर कहीं पर मुझे शंका रहती है कि यहाँ पे गलत है, या तो मैं उस चीज को करूंगा ही नहीं। और आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जो व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है वो सोशल मीडिया का ही उपयोग करेगा, चाहे वो अच्छाई के लिए हो चाहे बुराई के लिए भी हो। बुराई के लिए भी अगर किसी को अगर काम करना है, वो जो व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा है वो सोशल मीडिया से ही मदद मांगेगा, सोशल मीडिया पे ही बात करेगा। मैं अगर सोशल मीडिया से आज जुड़ा हुआ हूँ, एक फेसबुक पेज मेरा है, तो मैं अगर दर्शकों से भी बात करना चाहूंगा, अगर कहीं पे कुछ ऊंच नीच होगी तो मैं वो बातें अपने लाइव के माध्यम से कहूंगा। और हर कोई यही करता है जो सोशल मीडिया पे प्रॉपर ढंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे वर्क नहीं कर रहा है, मैं तो ये बोलूँ ऐसी पोस्ट से दूर रहें आप लोग। क्यों? क्योंकि अगर आप एक पोस्ट डालोगे, आपकी पोस्ट का इतना महत्व नहीं है जितनी उस व्यक्ति की पोस्ट का महत्व है जो 24 घंटे उस सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। और आपके कोई भी अगर नया लड़का कोई पोस्ट डालेगा, वो व्यक्ति सिर्फ ये बोलेगा भाई ये बंदे ने आप पोस्ट डाला है, लेकिन कुछ तो होगा, लेकिन इग्नोर कर देगा। लेकिन जिस व्यक्ति को सालों से या कई महीनों से लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यू सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, उस पोस्ट को ज्यादा महत्व लोग देंगे, क्योंकि ये हर कुछ ना कुछ पोस्ट डालता है, कुछ ना कुछ करता है। यहाँ पर
रणवीर चौहान भाई जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। महावीर पवार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिपिन रावत जी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। MS नेगी भाई जी प्रणाम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं पूरे भाम करके पूरा अनुभव किया मैंने वो चीजें। कहीं पर मैं टूर्नामेंट देखने गया, कहीं पर किया। देखिए, बुराई दो ही चीज होती है, अच्छाई या बुराई। अच्छाई करने के लिए आप सभी लोगों को समझा नहीं सकते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप सभी लोगों को समझा सको, ये भी पॉसिबल नहीं है। और आप ये तो है ही कि अगर आप चाहोगे तो किसी को समझा भी नहीं सकते, समझा भी सकते हैं। लेकिन साथ अच्छाई या बुराई, अगर बुराई अगर किसी ने की तो आपको बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरी अगर किसी ने आप बुराई की तो मुझे उछाल नहीं मारना है। मुझे अगर करना है कि समझ में एक टूर्नामेंट यहाँ पे करवा रहा हूँ अपने गांव में, और किसी ने मेरी बुराई की, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ने बुराई की तो ठीक है, जाकर ऑडियंस उनसे जवाब मांगे, ना कि मेरे लाइव में आकर के जवाब मांगे। जब मुझे उस चीज के बारे में बताना होगा तो तब ऑडियंस मेरे साथ कनेक्ट हो सकती है, जब मैं उस बारे में बात करूंगा। लेकिन पहले समझना बेहद जरूरी है। विपिन, बिल्कुल भाई जी, जब तक जहां तक मैं वहां पर रहा है, आपने बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने लाइव देखा और देखा है तो प्लीज कमेंट करके आप बताइए। फेयर टूर्नामेंट हुआ वहां पे, जहां तक मुझे लगा, जहां तक मेरा अनुभव, तो क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था। और मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। अगर झूठ बोलता हूं तो आप मेरे वो वीडियो क्लिप मेरे पास भेज दीजिए। जिस वीडियो में मैंने झूठ कहा है वो क्लिप मेरी भेज दिए और सोशल मीडिया पे वो क्लिप को वायरल कर दीजिए। हम डंकी की चोट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम किसी की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, इसलिए हम डंकी की चोट पे कहते हैं। बिल्कुल फेयर टूर्नामेंट हुआ वहां पे, बिल्कुल कोई शक नहीं। बिल्कुल एक टूर्नामेंट, एक मैच की आई थिंक एक क्लिप वायरल हो रही थी व्हाइट की। तो मैंने शुरुआत में कहा है हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम बता सके कि कहाँ पे। कभी कभी ऑन द लाइन हो जाती है, कभी कभी अंपायर हो गई गलती, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ तो वो मिस्टेक हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टूर्नामेंट खराब हो गया, ऐसा नहीं है। चाहने वालों को पता है, देखने वालों को पता है कौन टूर्नामेंट कैसा होता है। और पब्लिक और आज के युवा बहुत जागरूक हो चुका है कि भाई हम जिस टूर्नामेंट में जा रहे हैं, जो टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, उस टूर्नामेंट की क्या वैल्यू है, उस कमेटी की क्या वैल्यू है। अगर टूर्नामेंट ऐसा ही करवाना होता तो भाई पर्ची सिस्टम क्यों करवा रहे फिर? अगर उस कमेटी को अगर ऐसा ही करना चाह तो भाई पर्ची सिस्टम ना करवाती। तो ये एक चीज मेरे को लगी कि जो वहां पर कमेटी थी जल्द में इस वक्त, बड़े भाई विजेंद्र सिंह बिष्ट जी, अगर वो भी इस तरह के शेड्यूल बनाती जिस तरह का शेड्यूल कपलोग में बना, तो शायद ये विवाद भी ना होता, ये विवाद भी ना होता। अब विवाद, हालांकि विवाद हुआ नहीं है, विवाद खाली बाहर के दर्शकों ने किया है। और दर्शक स्वाभाविक है कि अगर मैं किसी टीम का सपोर्ट करूँ तो मैं अपनी टीम के बारे में ही बोलूंगा, और दूसरा व्यक्ति जो करे वो अपनी टीम के बारे में बोले। लेकिन कपलोग, मैं तो बार बार ये कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति टूर्नामेंट करवा रहा है, कमाने के पर्पज से बना रहा है, तो वो अलग बात है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर नाम के लिए अगर टूर्नामेंट करवा रहा है तो ये चीजें आप जानिए, पहचानिए और समझिए कि कपलोग क्रिकेट टूर्नामेंट किस तरह का एक शेड्यूल बनाता है और किस तरह से रूल रेगुलेशन तय करता है। वहां पर क्या होता है, अगर कोई टीम अगर आधा घंटे लेट आ गई, 1 घंटा लेट आ गई, तो बाय दिया जाता है। कहो भाई आप आओ, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आओ, आप 2 बजे का मैच, आप 3 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है आपका। लेकिन मैच नहीं खेल पाएंगे आप, ये रूल्स हैं। और फिक्स टाइमिंग है, इस टाइमिंग के अंदर अंदर मैच शुरू हो जाना चाहिए। बीच में जिस तरह के जब खिलाड़ी टाइम ही लेते हैं ना भाई, वहां बॉल ज्यादा टाइम लेते हैं, वो अंपायरों पे निर्भर रहता है। भाई अंपायर इतने मिनट में आपने मैच खत्म करना है, हालांकि वो जैसे प्रोफेशनल तरीके से 36 मिनट में करना तो 36 मिनट में होगा, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन इस बार हो सकता है आपको वहां पर ब्रॉडकास्टिंग देखने को मिली पर्वत पैगाम चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमने भी प्रयास किया कि हम ब्रॉडकास्टिंग करवाएंगे अगर वहां पे नेटवर्क रहा, अपने कैमरों के माध्यम से अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर कमेटी कहेगी भाई हाँ ठीक है आप लोग करो, चाहे झरड़े में अगर टूर्नामेंट हो रहा, अगर वहां की कमेटी भी हमें कहेगी भाई आप ब्रॉडकास्टिंग आप करो वहां पर, तो हम वहां पर भी करेंगे, ऐसा नहीं है। जहां पर कोई व्यक्ति बोलेगा हम ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए तैयार है, बस शर्त यह है कि वहां पे 5G पकड़ना चाहिए। हमने बिल्कुल इस तरह का प्लान तैयार कर दिया है। अपने नरेंद्र भाई आपने देखा होगा जो स्कोरिंग कार्ड चला रहे थे, हमने एक प्लान किया है। जहां पर अगर कोई कमेटी टूर्नामेंट करवा रही है, भाई एक अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करवा रहे हैं
एक 1.5 लाख रुपए आप किसी ब्रॉडकास्टर को दे रहे हैं, भाई हमको आप उसका आधा दे दीजिए, 1.5 लाख का आधा दे दीजिए, और उतने भी आपका मन नहीं माना उससे कम भी दे दीजिए। अगर बाहर का कोई सुविधाएं वही मिलेगी, स्कोर कार्ड वही चलेगा, कमेंट्री वही चलेगी, रिप्लाई में वही चलेगा, 3 कैमरे वो भी लगाएगा, 3 कैमरे हम भी लगाएंगे। हमने भी एक कैमरे पे एक व्यक्ति खड़ा करना है, 3 कैमरे लगेगा तो 3 व्यक्ति को खड़ा करना पड़ता है। इतना बड़ा मैच हुआ है, जो मैच करवाए वो भगवान थोड़े हैं, इंसान है। बिल्कुल विपिन भाई आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ब्रॉडकास्टिंग की मैं बात कर रहा था। जो ब्रॉडकास्टर अगर बाहर से आएगा, 1 लाख मान मान के चलिए 1 लाख रुपए वो लेगा, 3 कैमरे लगाएगा, 3 व्यक्तियों को भी खड़ा रखेगा, 3 कैमरे पे 3 व्यक्ति खड़े होंगे, एक स्कोरिंग कार्ड चलाने वाला चाहिए, एक व्यक्ति अपना आप चाहिए, कहीं 5-6 आदमियों की टीम चाहिए एक ब्रॉडकास्ट करने के लिए। सफल ब्रॉडकास्ट करने के लिए 4-5 लोगों की टीम चाहिए। और हम तो कहते भाई हमें दे दीजिए पैसा, कोई भी, मैं कहीं की भी बात करूं, हमें दे दीजिए पैसा, हम वो ब्रॉडकास्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। बिल्कुल कैमरे लगेंगे, रिप्लाई चलेगा, बिल्कुल कैमरे का फोकस बॉल पे होगा, सारी जो प्रोफेशनल तरीके से चलता है हम उसका प्रयास करेंगे। लेकिन जो कम्युनिटी से वादा करेंगे, जो कम्युनिटी से बातचीत करेंगे, भाई हम इस तरह का आपको काम दे सकते हैं, उस काम में 1% कमी नहीं रहेगी, इतने हम बात करते हैं कहीं पर भी टूर्नामेंट हो। विपिन भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका सपोर्ट हमें बहुत बहुत मिलता रहता है। महावीर पवार जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, फेयर कहा उसके लिए। अब देखो भाई जी, मेरी तरफ से फेयर है, आपकी तरफ से क्या है आई डोंट नो, बट जो मुझे लगा जब मैं वहां पे था मैंने वो आपसे साझा किया। हो सकता है कि इस लाइव के बाद कुछ लोग, वहां के लोग मेरा विरोध करें, भाई कहाँ से तुम तो तारीफ कर रहे हो। भाई तारीफ तो मैं आपकी भी कर रहा हूँ, आप अच्छे कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरे को बुरा कह दे भाई तुम तारीफ क्यों करो। भाई मेरा मन है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन शब्दों का सही चयन करके, सही प्रयोग करके फिर बात कर रहा हूँ आप लोगों से, शब्दों का सही प्रयोग करके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और मेरी एक वीडियो ऐसे उठा के देख ली जहां पर मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया होगा, किसी के लिए भी, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास किया होगा, कहीं कहीं पर जाता हूं बाहर, मैं हमें सिर्फ सम्मान मिलना चाहिए, किसी भी खिलाड़ी को वो सम्मान मिलना चाहिए, उसकी जो हकदार है। कहीं पर आप हम टीम लेके जा रहे हैं, वहां पर अगर कमिटी अगर खिलाड़ियों को सम्मान नहीं दे पा रही है तो ये एक अच्छा टूर्नामेंट कैसा कहलाएगा। हिट टूर्नामेंट आप कितने भी एड चला दीजिए, अनुभव वहां से प्राप्त होता है जो खिलाड़ी वहां पर खेलते हैं, अनुभव वहां से प्राप्त होता है जो खिलाड़ी उस मैदान पे खेलते हैं, उस ग्राउंड पे खेलते हैं। मैं 50,000 का एक एडवर्टाइजमेंट चलाता हूँ अपने गांव में एक टूर्नामेंट करवाने की, लेकिन मेरा वो 50,000 से उतना फायदा नहीं होगा जितना खिलाड़ियों के रिव्यू से मेरा फायदा होगा। और कपलोग में हुआ यही कि कपलोग में जितने भी खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट खेला, उन खिलाड़ियों ने देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में जाकर बताया कि हाँ टूर्नामेंट होता तो वहां होता है। हमने तो नहीं बताया, हम तो नहीं गए ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून। वहां के खिलाड़ियों ने कहा कि भाई टूर्नामेंट होता है तो कपलोग में होता है, वहां की क्रिकेट जो है अलग अलग किस्म की क्रिकेट है। हालांकि बैट वही रहता है, बॉल वही रहती है, लेकिन खेत अलग होते हैं, सीढ़ीदार खेतों में होता है टूर्नामेंट। वहां के लोग अलग होते हैं, सरल स्वभाव के लोग होते हैं। जब शहर में, जब दिल्ली में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी, गेंदबाज, तेज गेंदबाज आशीष नेहरा कि जब एकेडमी तक वहां क्रिकेट कमेटी की बात पहुंच सकती है, तो क्या वो इतना इतना अच्छा टूर्नामेंट ना नहीं हुआ होगा। टूर्नामेंट तो इतने सारे हो रहे हैं ना उत्तराखंड में, पहाड़ में, गढ़वाल में इतने सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो इतने बड़े खिलाड़ी की नजर उन टूर्नामेंट पे क्यों नहीं पड़ी, कपलोग वाले टूर्नामेंट पे ही इतने बड़े खिलाड़ी की नजर क्यों पड़ी। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों ने भी देखा होगा कि भाई उन खिलाड़ी, पूरे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उन्होंने देखो यार सीढ़ीदार खेतों में तो हो तो रहा टूर्नामेंट, लेकिन जब वहां का नाम, भाई जाहिर सी बात अगर मैं कहीं पे 5 लाख रुपए दे रहा हूँ तो मैं पहले वहां की रिसर्च करूंगा कि भाई वहां पे हो क्या रहा है, मेरे पे मेरे पैसों का सदुपयोग हो भी रहा है या नहीं। जब उनके पैसों का जब सदुपयोग हो रहा होगा तभी तो उन्होंने 5 लाख रुपए दिए। मैंने वही कहा, बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूं, अगर टूर्नामेंट अगर हिट करवाना हो, आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर नियम होने चाहिए और प्रॉपर आपके अंपायर होने चाहिए,
जो प्रॉपर नजरें गड़ा के रखी। एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा झल्डे की, अंपायर के मामले में। पॉन्टी भाई वहां पर अंपायरिंग थे, उनको तो मैंने पहले भी अंपायरिंग देखी है। प्री क्वार्टर से मैं वहां पर था, रणवीर चौहान भाई जी भी वहां पर अंपायरिंग कर रहे थे। लेकिन जड्डू भाई जो एक गेंदबाज है, अगर आप लोग उनको पहचानते हैं, जो लोग अभी आप मुझे लाइव देख रहे हैं, जो उनकी अंपायरिंग मैंने देखी और अंपायरिंग में जो मैंने उनकी दिलचस्पी देखी, उनका बॉडी लैंग्वेज देखा, उनको बात करने का तरीका देखा, वो मुझे कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करता है। और उस खिलाड़ी ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है उस नियम से, उस बॉडी लैंग्वेज से, उस सोच से। बहुत एक ही चीज मैटर करती है, बहुत एक ही चीज मैटर करती है उस चीज के लिए। गौतम जी कुछ लिख रहे हैं। ठीक है भाई, अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हो, अब मैं बोलूं क्या, आपका रिप्लाई दूं या ना दूं? लेकिन जो आपकी जैसे मानसिकता के लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ऐसे ऐसे माहौल में रहे जहां पर वो शब्द भी नहीं सीख सके कि हमें सोशल मीडिया के शब्दों का प्रयोग करना है। हालांकि भाई कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन आप विरोध करो, मैं मना नहीं करता, मेरा विरोध खुलकर आप करो, लेकिन शब्दों का सही चयन करके तो करो। गलतियां तो बताओ कि गलतियां ये है भाई, आप लोगों ने ये गलतियां की है। मेरा अगर विरोध हो रहा है तो भाई कुछ मैंने गलतियां की, तभी तो विरोध होता है ना। तो मैं डरूंगा थोड़ी नहीं कि भाई मेरा विरोध क्यों हो रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और हजारों करोड़ों लाखों लोग देखते हैं, वहां पर अगर शब्दों का चयन करना नहीं आया, वो व्यर्थ है फिर। और वही पोस्ट उसके भाई बहन माँ बाप अगर चाचा चाची देखेंगे, वही कमेंट्स, क्या वो जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आम नागरिकों के लिए ये सोशल मीडिया आसान है, बोलना और दिखाना, एक फोटो पोस्ट करे दिखाना। लेकिन जब सोशल मीडिया पर कोई आज काम कर रहा है ना, जब कंट्रोवर्सी जब होती है, जब उसे झेलना पड़ता है, तब पता चलता है कि सोशल मीडिया की क्या ताकत है। और इतने लोगों को जो आज सोशल मीडिया से इंसाफ मिल रहा है ना, वो है सोशल मीडिया की ताकत। ना कि आपके शब्दों को इस तरह का जब आप प्रयोग करते हैं ना, वो नहीं है सोशल मीडिया की ताकत। अच्छे कामों के लिए सोशल मीडिया की ताकत होती है, बुरे कामों के लिए नहीं। बिल्कुल भाई जी, 10 दिसंबर से जय बोर्डर केदार क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट जो है 10 दिसंबर शुरू होने वाला है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, एंट्री फ्री है। मैंने पहले भी पोस्ट डाली थी एक कि जहां पर मैंने आपको बताया था फ्री एंट्री है। लेकिन फ्री एंट्री में आप ये मत चल भाई उठा के चल दिए, 6,000 रुपये आपको पेनल्टी तो वहां पर जमा करनी पड़ेगी। अगर कोई टीम अगर रूल्स नहीं तोड़ती है, वो 6,000 रुपये उनको वापस कर दिए जाएंगे। भाई तो फ्री में तो खेल रहे हो आप, कहाँ के पैसे दे दिए आपने? और वहां पर कोई भी टीम आती है, वो इन्वायरमेंट देख के ही वो टूर्नामेंट अच्छा खेल के चली जाती है। बिल्कुल अच्छा खेल के चली जाती है वो टीम, इन्वायरमेंट देख करके। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सफलता है उस कमेटी की, खेतों में टूर्नामेंट करवा रही है और इतना एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार किया। और बाहर के खिलाड़ी वहां पर आ रहे हैं और वहां पर देख रहे हैं कि हमें अनुशासन का परिचय देना है और इस तरह की हमने यहाँ पर क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल इस तरह की हमने क्रिकेट खेलनी, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। जब आपने इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट किया, तो ऐसे टूर्नामेंट सफल तभी होंगे। 10 दिसंबर में सभी खिलाड़ियों का, सभी दर्शकों का वहां पर स्वागत है। भाई जी ने कमेंट भी कर रहे हैं। और रूल रेगुलेशन आप पढ़ लीजिए। और 6,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। एंट्री फीस अगर आप जमा कर रहे हो, 6,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं। अगर लेकिन फ्री एंट्री रखी हुई है खिलाड़ियों के लिए। और एक भी दर्शक जो है मुझे बाउंड्री के अंदर नहीं दिखा, ये मेरे बहुत अपनी ओर आकर्षित किया इस टूर्नामेंट ने। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से ना टूर्नामेंट जो दर्शक है वो अपनी ओर आकर्षित करता है। ये चीजें मैटर करती है। 10 दिसंबर से बुढ़केदार क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। सभी खिलाड़ी दर्शकों को वहां पर स्वागत है। कमेंट्स भी आप लोगों के आ रहे हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट से इस बार क्या अलग होने वाला है, वो वहां पर जाके आप पता लग जाएगा
कि क्या अलग होने वाला है, क्या वही रूल रेगुलेशन उस टीम ने या उससे बेहतर कुछ सुधार किया, या कुछ तो गलतियां हमारे देखने से तो नहीं थी, लेकिन हर कमेटी चाहती है कि हम हर एक साल में जो है सुधार करें, कुछ बदलाव लेकर आए, कुछ खिलाड़ियों के लिए अच्छा करें। तो इस बार ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ अलग होने वाला है इस बार, जो पिछली बार से अलग है, वो भी देखेंगे। लेकिन जो इन्वायरमेंट अगर क्रिएट अच्छा कर रखा पहले से, तो वाकई ये काबिल तारीफ है, और आगे जो टूर्नामेंट होंगे उसमें ये इन्वायरमेंट काम आएगा, और इन्वायरमेंट अच्छे इन्वायरमेंट हमेशा अच्छे काम ही होते हैं। तो 10 दिसंबर शुरू होने वाला है, और पेनल्टी के तौर पर जो आप 6,000 रुपये जमा करेंगे अगर कोई खिलाड़ी अगर रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ते, प्रॉपर ड्रेस से वहां पर। एक और बात जो है, ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है कप लोग टूर्नामेंट में। ये मान के चलिए आप लोग, ये समझ के चलिए कि कप लोग जो टूर्नामेंट होने वाला है, ड्रेस कोड चालू हो गया है, और जो भी टीम वहां पर आ रही है वो स्वतंत्र है, अपनी किसी भी तरह की ड्रेस बना सकती है। लेकिन 11 खिलाड़ी अगर मैदान पे खेल रहे हैं तो 11 खिलाड़ियों की एक जैसी ड्रेस होनी चाहिए। देखते इस बार क्या कुछ अलग होगा उस टूर्नामेंट में, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन खिलाड़ियों की मदद से और कमेटी की मदद से ये जो टूर्नामेंट हिट हुआ है, आज पूरे उत्तराखंड में इस कमेटी का नाम है, पूरे इस टूर्नामेंट का नाम है। खेतों में टूर्नामेंट करवाने के बावजूद भी अपना नाम कमा पाई, और मैं चाहूंगा कि वे आगे जाकर ये कमेटी ऐसे ही नाम बना रखे। लेकिन जो इन्वायरमेंट बना रखा है वो इन्वायरमेंट ऐसे ही बनाए रखे, और बाहर के खिलाड़ी जिस तरह से हम क्रिकेट खेल के चले जाते हैं, ऐसा अनुशासन दिखा के चले जाते हैं, आगे भी ऐसा ही चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। और ऐसे ही मैं कभी कभी लाइव आता रहूँगा, जहाँ जहाँ टूर्नामेंट होंगे, जहाँ जहाँ मेरे पास जानकारियाँ पहुँचेगी, वहाँ से संबंध में मैं आप लोगों से ऐसे ही बात करता रहूँगा। और कहीं पर भी टूर्नामेंट, चाहे छोटा बड़ा टूर्नामेंट, मेरे लिए तो रूल रेगुलेशन मैटर करते हैं, मेरे छोटा बड़ा टूर्नामेंट मैटर नहीं करता, मेरे लिए रूल रेगुलेशन मैटर करते हैं। और वो रूल रेगुलेशन ही इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। तो अगर रूल रेगुलेशन अच्छे हैं तो अच्छा ही इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, ये आप लोगों को अनुभव भी है। और आगे टूर्नामेंट होने वाले हैं कई जगहों पर अभी भी चल रहे हैं। और पर्वत पैगाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ब्रॉडकास्टिंग देखने को मिल सकती है कपलोग में। कंफर्म तो नहीं कहूँगा, हो सकता है वहाँ पे नेटवर्क हो सकता है, अगर वहाँ पे कोई बाहर की टीम आ जाए, आज जैसे बातें चल रही थी, वहाँ पे कोई बाहर की टीम आ जाए तो कहीं पे अगर हो सकता है तो हमारे द्वारा भी की जा सकती है। जो बाहर की जो अच्छी हमसे अच्छा कर सकता है, भाई कमेटी तो उसी पे जाएगी जो अच्छा कर सकता है, क्योंकि हमने अभी इतना बड़े स्तर पे किया नहीं है। हम सिर्फ हमारे पास सिर्फ हमने सिर्फ इक्विपमेंट्स इकट्ठे किए हैं कि हम ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। तो बाहर की टीम आ सकती है तो वो भी करेगी। हमारे पास हालांकि अनुभव नहीं है, लेकिन इक्विपमेंट्स हमारे पास है, इक्विपमेंट्स हम लगाएंगे। कमेंट्री भाई जी, अब लाइव टूर्नामेंट चल रहा तो कमेंट्री वहां पर हो चुकी थी, और अगर लाइव कमेंट्री आपको देखनी है तो आप फिर से यूट्यूब पर जाइए और वो लास्ट ओवर देख लीजिए। और सुमित रावत की कमेंट्री अगर आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप कमेंट करके जरूर बताइए। और एमएस भाई जी का कमेंट आ रहा है, खिलाड़ियों के लिए मेडिकल फैसिलिटी, बिल्कुल पिछले जो मैंने पोस्ट डाली उसमें मेडिकल सुविधा जो है वो खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी कमेटी की तरफ से। बिल्कुल अगर किसी को चोट लग जाती है तो कमेटी की तरफ से जो है वो मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाएगी। और वहाँ कपलोग में एक होटल भी आई थिंक वहाँ पर, जहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है वहाँ पर। जैसे बाहर से कोई खिलाड़ी आता है तो वहाँ पर उचित दाम पे वहाँ पर व्यवस्था भी है। तो खिलाड़ियों के लिए मौका ही मौका है इस बार, मौका ही मौका है खिलाड़ियों के लिए इस बार कि भाई कपलोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो, जल्दी पंजीकरण करवा दें। हो सकता है कि वो 16 टीमों पे ही क्लोज कर दे कमेटी। ऐसी भी बात चली थी, अगर 16 टीम ही अगर आ जाएगी, जैसे पहले ही रजिस्ट्रेशन करेगी, और जो टॉप की टीमें हैं पहले उनको महत्व दिया जा रहा है इस टूर्नामेंट में। ऐसा नहीं कि भाई मेरे गांव से 4 टीम चली गई और 4 टीम ही पैक हो गए वहां 16 के अंदर ही, ऐसा नहीं है। आई थिंक 10-12-14 टीम वहां पर आ चुकी है, ये 10-12 टीम वहां पर आ चुकी है। लेकिन टीम जो थोड़ा टॉप की टीमें हैं उनको पहले महत्व दिया जा रहा है। क्यों? जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छी क्रिकेट वहां पे खिलाई और अच्छे अनुशासन का परिचय दिया है। बैकअप में तो 20 टीम और हो जाएगी, लेकिन उतनी टीम वहां पे लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं? कमेटी भी चाहती है कि टॉप जो टीमें हैं वो वहां पर आए पहले और अपना प्रदर्शन दिखाए, और उन टॉप टीमों में से कोई खिलाड़ी निकल करके आगे जाए।
कमेटी की पहली प्राथमिकता ये है, यहाँ से कोई खिलाड़ी आगे जाए, यहाँ के नियम पढ़ कर के, रूल रेगुलेशन जान करके अच्छी क्रिकेट के लिए अच्छे अनुशासन का परिचय दे और यहाँ से करके आगे जाए। कमेटी की जो है पहली प्राथमिकता तो यही है। तो ऐसे ही कमेटी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं करवा रही है, ऐसे ही वह भंडारा नहीं करवा रही है, ऐसे ही खिलाड़ियों का रूल रेगुलेशन नहीं बना रही है, ऐसे खिलाड़ियों को फैसिलिटीज नहीं दे रही है, ऐसे ही फ्री एंट्री नहीं की है। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो, और वो इस कमेटी ने कर दिखाया है। आगे कुछ टूर्नामेंट में देखने को मिला, अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है वो यहाँ से नाम कमा के जाएगा। चले साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहूंगा पवन पवार जी, GM के, माफी चाहूंगा। कॉमेंट्री मैं सुना नहीं पाऊंगा। कॉमेंट्री अगर आपको सुननी है तो हिंदी में मैं सुना सकता हूँ, गढ़वाली में भी सुना सकता हूँ। लेकिन मिलेंगे आपसे एक और नए टूर्नामेंट में। अगर मौका मिले लाइव चलने का कहीं पे, तो कॉमेंट्री तो आपको जरूर सुनने को मिलेगी। अगर लाइव चलने का मौका मिले तो कॉमेंट्री आपको जरूर सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और ऐसे ही लाइव देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और पर्वत पैगाम पेज को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।